दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप थानवी पर। इस वीडियो में आप जानेंगे टाल मटोल की आदत से कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि एक अच्छी पर्सनैलिटी एवं निरंतर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस आदत से छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी है। हम सबको पता है टाल मटोल की आदत एक दिन में नहीं जाती, किंतु इसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को स्वीकारना होगा कि आपको टाल मटोल करने की आदत है। और दूसरा, जब भी आपको यह ख्याल आए कि अभी तो बहुत समय है, तत्काल उसी क्षण रुकें। जिस काम के लिए आपके मस्तिष्क में यह विचार आया है वह महत्वपूर्ण काम है, यह बात आप जानते हैं। अक्सर आप लेट होते हैं या लेट हो जाते हैं, जीवन को प्रभावित करती हैं टाल मटोल की ये आदतें। दोस्तों, इस वीडियो में टाल मटोल की आदत से बाहर कैसे आएं के साथ साथ इसके पड़ने वाले प्रभाव को भी देखेंगे। दुनिया के लगभग 95% लोग टाल मटोली वाले रवैये के शिकार हैं। यह एक ऐसी आदत है जो समय के साथ साथ मर्ज बन जाती हैं और देरी के साथ संघर्ष जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो टाल मटोली से दो हाथ करना जरूरी है, ताकि यहाँ भी देर न हो जाए। क्या आप में भी टाल मटोल की आदत है? इन प्रश्नों पर गौर कीजिए। क्या आप भी किसी काम को करने में काफ़ी समय होने पर ऐसा सोचते हैं, कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है? या सुबह उठने के लिए 15-15 मिनट के अंतराल पर अलार्म सेट करते हैं? और क्या आपको ऐन वक्त पर कोई काम याद आता है जो आप पहले कर लेना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? या आपको किसी जगह समय पर पहुंचना था किंतु आपको देर हो गई, किंतु यह जानकर राहत पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं जिसे देर हुई है, आपके साथ और भी लोग हैं। या अपने आप से यह भी सवाल करें, किसी काम की निर्धारित समय सीमा यानी डेडलाइन पास आते आते आपका डर बढ़ने लगता है कि आप निर्धारित समय में वह काम नहीं कर पाएंगे। अगर इन सभी में से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपके हाँ हैं, तो आप निश्चित रूप से टाल मटोली के शिकार हैं। इस आदत को कैसे दूर करें को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, इसका दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मसलन आप मान लीजिए आपको 1 घंटे में 10 मिनट की दूरी पर स्थित एक परिचित के यहाँ भोजन का निमंत्रण है। 1 घंटे पहले तक यह वृत्ति यह संदेश देती है कि 10 मिनट तो दूर है, मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन जैसे ही आधी घंटा बीत जाने पर यह ख्याल आता है कि ठीक है, अभी तो और 30 मिनट हैं। जब 15 मिनट बचते हैं तब घबराहट होने लगती है कि कपड़े कहाँ हैं, मोजे कहाँ हैं, समय पर कुछ मिलता नहीं आदि। वहीं जब 5 मिनट शेष रह जाते हैं तो मस्तिष्क यह संदेश पहुंचाता है कि 5 मिनट में तैयार होकर पहुंचना असंभव है। जब काम असंभव हो जाता है तो असंतोष का भाव उपजता है। उसके बाद दिमाग अनेक बहाने सोचने में लग जाता है कि देर से आने के लिए कौन सा कारण गिनाया जाए। इस तरह से दिमाग की जिस ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपने कार्य को दक्षता से करने में कर सकते थे, वह बहानेबाजी में व्यर्थ हो जाती है। यही आदत अगर लंबे समय तक हो तो एक दिन कोई भी आपसे काम करवाना पसंद नहीं करेगा। आपका समय हमेशा बर्बाद होगा, किंतु आप हमेशा व्यस्त रहेंगे। समय पर कोई भी काम न करने की आदत के कारण आप हमेशा भागते हुए दिखाई देंगे। और तो और काम को लेकर डर आपके भीतर इस कदर बैठ जाएगा कि आप आगे कोई भी काम हाथ में लेने से बचेंगे और काम भी आपके पास आने से कतराएगा। आपका दिमाग टालने के बहाने सोचने लगेगा और आप अनेक प्रकार के बहाने खोज निकालेंगे। लंबे समय तक टाल मटोली की यह आदत बनी रहती है तो आदमी के आत्मविश्वास में भी कमी आती है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होती रहती है। तनाव, चिंता, आत्मविश्वास में कमी जैसी संगी साथी साथ आ जाते हैं। वहीं अक्सर आलस्य और टाल मटोल की आदत को एक समझ लिया जाता है, किंतु ये दोनों भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं।
टाल मटोल में आप एक कार्य को टालने के बजाय दूसरा कार्य करने लगते हैं जो आपको ईजी लगता है, आपको सुख देता है। लेकिन आलस्य की अवस्था किसी भी प्रकार का काम करने की सहमति नहीं देती है। टाल मटोल की आदत में महत्वपूर्ण कार्य को अनिश्चित अथवा निश्चित काल के लिए टाल दिया जाता है, किंतु आलस्य में न कार्य टाला जाता है और न बाद में करने की कोई इच्छा जताई जाती है। सिर्फ उस कार्य को न करना ही एकमात्र उद्देश्य बचता है। काम को टालने की आदत के पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। कुछ लोग इसीलिए काम टालते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी उस काम को करने का समय आया नहीं है, बाद में कर लेंगे। कुछ इसीलिए टालते हैं कि उन्हें लगता है कि काम इतना बड़ा है कि उसके लिए एक निश्चित समय चाहिए जो बाद में आएगा, तब उसे कर लेंगे। कुछ को कार्य में विफल होने का डर सताता है, इसीलिए वे काम को टाल देते हैं कि बाद में सोचेंगे। और कई बार कुछ लोग फैसला नहीं कर पाते हैं कि उन्हें यह काम करना चाहिए या नहीं, इसीलिए वे उस काम को उस क्षण के लिए टाल देते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस वीडियो में टाल मटोली की आदत को कैसे दूर करें। अपने चारों ओर बने डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए। दोस्तों, हम अक्सर अपने चारों ओर बने हुए डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने काम से भटक जाते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मौजूद हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया आदि। यह डिस्ट्रैक्शन ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो हमारे न चाहते हुए भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम जितनी कोशिश कर लें, लेकिन इनसे पूरी तरह से पीछा छुड़ाना संभव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, यही वजह है जिसके कारण हम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपने काम को सही तरीके से करने के लिए आप अपने जीवन में इस डिस्ट्रैक्शन को जितना हो सके उतना दूर रहिए। दूसरा, काम टालने की आदत को दूर करने के लिए अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। दोस्तों, जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो कई बार आप इसीलिए डर जाते हैं क्योंकि वह काम बड़ा होता है। वहीं किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले हमें यह देखना है कि हम उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे कर सकते हैं। आप अपने काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए, इससे आपको दिखेगा कि आप अपने काम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इन छोटे छोटे हिस्सों पर पहले काम कर सकते हैं। जब आप इस तरह से अपने काम को शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे करके पूरा काम समाप्त हो जाता है। तीसरा जो कार्य करना है इस आदत से छुटकारा पाने के लिए, वो है जीवन में अपने आप से कमिटमेंट बनाइए किसी भी काम को करने की, जिससे आपकी काम टालने की आदत दूर हो जाएगी। दोस्तों, जीवन में बिना कमिटमेंट के कोई काम संभव नहीं होता। जब आप किसी चीज़ के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, तब वह काम निश्चित रूप से पूर्ण होगा। लेकिन बिना कमिटमेंट के कोई काम को पूरी तरह से ख़त्म करना संभव नहीं होता। इसीलिए अपने जीवन में काम को पूरी तरह से करने की कमिटमेंट बनाइए और उस पर लगे रहिए। अगला जो कार्य है वो आपको करना है, काम को करने की एक लिस्ट बनाइए, पूरे दिन भर की टू डे लिस्ट बनाइए। दोस्तों, इंसान अपने काम को तभी टालता है जब उसके पास एक ही गाइड रास्ता नहीं होता। इसीलिए यह ज़रूरी है कि अपने काम को करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में आप लिख सकते हैं कि आपकी मतलब का काम क्या काम है और कितने समय के अंदर आपको इस काम को ख़त्म करना है। जब आपके पास ऐसे गोल लिखित रूप में रहेंगे तो आपको अपने काम को करने में आसानी होगी। इसी तरह जब अपन एक निश्चित टू डे लिस्ट बना के काम करते हैं, उसमें अपन को सफलता मिल जाती है, तो उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड्स भी दीजिए हर छोटी बड़ी सक्सेस के लिए। दोस्तों, यह ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी सफलता के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको खुद को हर छोटी बड़ी जीत के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए। फ्री रिवॉर्ड के देने से आपका मन अपने काम में बना रहेगा और आप इसे निरंतर कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है इस टाल मटोली की आदत से छुटकारा पाने के लिए, वह है काम को करने की जिम्मेदारी आप खुद पर लीजिए। दोस्तों, अगर किसी काम को करने की जिम्मेदारी आप खुद पर लेते हैं तो आपका काम खुद ब खुद होने लगता है। कई लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं और हमेशा किसी न किसी को इसका दोषी मानते हैं।
लेकिन अगर हम अपने जीवन में यही एटीट्यूड रखेंगे तो हम अपने जीवन में कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने हर काम की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए और आप पाएंगे कि आप काम को टाल नहीं रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा, जब भी आपको यह ख्याल आए कि अभी तो बहुत समय है, तत्काल उसी क्षण रुकें। जिस काम के लिए आपके मस्तिष्क में यह विचार आया वह महत्वपूर्ण काम है, यह बात आप जानते हैं, उसे उसी समय पर कर दीजिए या शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस सही वक्त के इंतज़ार में हम वह कीमती वक्त भी गुजार देते हैं जिसमें दूसरे काम आसानी से किए जा सकते थे। आप अपने किसी भी छोटे और बड़े कार्य को करते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर आपका कार्य संपूर्ण होगा। न केवल कार्य संपूर्ण एवं पूर्ण होगा बल्कि सही समय पर सही टाइम के अंदर हो जाएगा।